पहले तो हमने कहा कि अन्य से ही वोट आ रहा है उनको ठीक ठाक, क्योंकि अन्य तो अच्छा, है। जो आ गया वो आ गया, वो हाँ। चली, वो तो उसको आपने बफर की कैटेगरी में रख दिया। हाँ। उसके अलावा जो वोट काटेंगे वो किसका होगा? हाँ, वो जैसे अन्य से वो वोट ले आएंगे, एक तो हम्म। फोर्स उससे बन रहे हैं। ठीक है। उनका अभी जो आप भीड़ देख रहे हैं, जो ताकत देख रहे हैं, जो ताकत इमर्ज करती हुई दिख रही है, वो वही अन्य वाले लोग हैं, हाँ। जिनको बीजेपी गठबंधन, जेडीयू गठबंधन से भी नाराजगी है और आरजेडी गठबंधन से भी नाराजगी है। वो प्रशांत किशोर के साथ घूम रहे हैं, और वो चूंकि 22% है, 20%, तो आप सोचिए बिहार की 12-13 करोड़ आबादी में से 20% कितना होता है। अगर हम माने कि 8 करोड़ वोटर, साढ़े अभी चुनाव जब जो नया SIR के बाद 7.5 करोड़ वोटर है, तो वोटर मान ले खाली 20%, तभी 1.5 करोड़ हो गया ना। 1,40,00,000 हो गए, तो 1.5 करोड़ लोग तो बहुत होते हैं। उनमें से बड़ा हिस्सा जाएगा प्रशांत किशोर के साथ। अब आपका जो सवाल है कि किसका वोट काटेंगे, तो खुद कहते हैं कि दोनों का वोट काटेंगे, दोनों से वोट लेंगे, दोनों गठबंधनों से वोट लेंगे। मेरा अपना आकलन है कि अगर उनको 100 वोट मिला तो उसमें से 70 के करीब वोट एनडीए का होगा और 30 वोट इंडिया ब्लॉक का होगा। तो 3% वोट जो टूटने की बात है, कट के उनके तरफ जाने की वोट है, जाने की बात है। अगर 100 वोट पर हम लोग एक पैरा मान के चल रहे हैं, तो 70 वोट, 70 से 75 वोट हो सकता है कि एनडीए का हो, और 25 से 30 वोट इंडिया ब्लॉक का हो। लेकिन इससे बहुत नुकसान नहीं होगा एनडीए को। जी। उसका 70% इनको जो वोट मिलेगा, अगर उसमें से 10 में से 7 वोट उधर से आता है, तब भी उसका बहुत नुकसान नहीं है। अगर वो 7 वोट में से 5 वोट चला जाता है इंडिया ब्लॉक की तरफ, तब ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन ये उसके लिए बफर का काम कर रहे हैं। बीच में जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, जो नाराजगी और जो उस थकान ऊब वाला वोट फिर भी टूट के अगर जा रहा है, तो वो उसको वोट, अगर सत्ता विरोधी वोट ये बीच में रोक लेंगे, प्रशांत किशोर ले लेंगे, तो इसका नुकसान नहीं होगा। इसका फायदा होता आरजेडी को, वो नहीं होगा। तो एक तरह से भी जी। मतलब फायदेमंद ही होगा।